नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। महान ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी लिखते हैं, आज मैत्री बिंदु पर वह दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। प्राणी मात्र के प्रति मायाचारी रहित, बिना आकांक्षा के अंतरंग में राग द्वेष बुद्धि शून्य होकर जो साधक के भाव साधना की कुशलता है वह मैत्री भाव है। व्रत उपवास की साधना बहिरंग साधना है। शत्रु मित्र के प्रति साम्य भाव सहज उत्पन्न होना अंतरंग मैत्री है। अंतरंग में प्रीति का बोध मैत्री भाव से होता है। मैत्री भाव में जाति पंथ संप्रदाय की गंध नहीं होती। निर्भेद प्रीति भाव मैत्री भाव। किसी भी जाति पंथ संप्रदाय द्वेष देश प्रदेश धर्म वाले के साथ मित्रता होती है। मित्रता का तात्पर्य किसी एक जाति जीव विशेष के प्रति राग भाव नहीं, अपितु एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव पर्यंत जगत के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव होता है। पर के दुखों का कारण न होना मैत्री है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा दृष्टि पूर्वक उनका उपचार करना मित्र का धर्म है। मित्र के साथ विश्वासघात कभी नहीं करना, अविश्वासी को कभी मित्र नहीं बनाना। विश्व में मित्रता ऐसा संबंध है जिसमें जाति धर्म संप्रदाय पंथ का राग नहीं, अपितु हृदय का विश्वास होता है। जो बात माता पिता गुरु के पास नहीं रखी जाती, वह बात भी मित्र के पास रखी जाती है। हृदय से हृदय का मिलन मित्रता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए धन ही नहीं प्राण भी देने को तैयार रहे। सुख के दिनों में जैसी प्रीति थी, दुख के दिनों में भी वैसी प्रीति के दर्शन जहाँ होते हैं उसे ही अपना मित्र समझो। मैत्री अंतःकरण की जोड़ रूपता है, उसे नष्ट नहीं होने देना। प्राणों के वियोग से भी अधिक पीड़ा तब होती है जब मित्र की मित्रता नष्ट होते दिखे। ब्रह्मांड में सबसे मधुर संबंध यदि कोई है तो वह मित्र की मित्रता है। बिना रिश्तों का संबंध मित्रता है। जो निर्धनता को देखकर मुख मोड़ ले, ऐसी स्त्री व मित्र त्यागने योग्य है। हृदयांगन से बाहर स्त्री का राग, मित्र का अनुराग धन से नहीं हृदय से होता है। मित्रता ऐसी करना जो अशुभ के दिनों में भी अपने हृदयांगन से बाहर न करे। नारायण श्री कृष्ण एवं सुदामा जैसी मित्रता रखना। सुदामा बाल सखा का समाचार पाते ही नारायण श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर महल के द्वारे पर सुदामा को लेने पहुंच गए। गरीब सुदामा की गरीबी श्री कृष्ण को नहीं दिखी, अपितु मित्र की मित्रता का दर्शन किया। जो दुर्व्यसन में ले जाए वह सच्चा मित्र नहीं, अपितु अनुकूल शत्रु है। इच्छा के अनुकूल अवश्य है, परंतु खोटे कार्यों में ले जा रहा है, इसलिए शत्रु है। पाप का फल दुर्गति है। जो पाप में लगाए वह मित्र कैसे हो सकता है? वह तो शत्रु ही है। सत्यार्थ मित्रता का बोध तब होता है जब पतन के मार्ग से बचाकर धर्म के मार्ग पर मित्र रख दे। मदिरालय के स्थान पर जिनालय ले जाए, कुशास्त्रों के स्थान पर सदशास्त्र की ओर ले जाए, उन मार्ग से सदमार्ग की ओर ले जाए। मित्र जलपूरित मेघ की तुल्य होता है। जैसे बादल
सूखी भूमि को अपनी वर्षा से आर्द्र कर फसल से हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र सद्गुणों से रिक्त मित्र को भी अपने सद्गुणों से परिपूर्ण कर देता है। जीवन में मित्रता समान गुणी जनों से करनी चाहिए अथवा स्व अधिक गुण वालों से करनी चाहिए। हीन गुणी से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यदि जीवन में दुखों से मुक्ति चाहते हो तो हीनाचारी की मित्रता पल पल में कष्ट देती है। स्वार्थी जनों से मित्रता स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। वे लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही छोड़ देंगे और आपके जीवन के रहस्य उद्घाटित कर आपके शत्रु को बलवान कर देंगे, आपकी कमजोरियां प्रकट कर निर्बल बना देंगे। प्राणों का वियोग स्वीकार कर ले पर मित्र के रहस्य को किसी को न बताता हो, ऐसा मित्र मिलता हो तो राज्य देकर भी स्वीकार कर लेना। सदाचारी पुण्यात्मा जीव की मित्रता सद्गुणकारी यशवान लोक में पूजा प्रतिष्ठा का कारण बनती है। वह जीवन के अंत तक चंदन की भांति सुगंध प्रदान करेगी। इसीलिए विशिष्ट पुण्यवानों के साथ मित्रता बनाकर चले। दुष्टों की मित्रता धर्म, यश, धन, धान्य, वंश, कुल नाश का कारण बनती है। इसीलिए दुष्ट जनों की मित्रता मन, वचन, काय से शीघ्र छोड़ देना चाहिए। सज्जनों की मित्रता मधुर होती है। जैसे गन्ने की मित्रता से पानी भी मीठा हो जाता है, उसी प्रकार गुणी जनों के साथ मित्रता करने से अल्प गुणी भी गुणवान हो जाता है। दुष्टों की मित्रता से सद्गुण ऐसे ही पिटते हैं जैसे लोहे की संगति से अग्नि पिटती है। जो धर्म संस्कृति की रक्षा में सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हो, कुमार्ग से पूर्ण रहित हो, उसे शीघ्र ही अपना मित्र बना लो। स्वप्रशंसक, परनिंदक, ईर्ष्या से युक्त जिसकी जीवन शैली है, पर उत्कर्ष सहन करने में जो असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा मित्र रिक्त जीवन जीना श्रेष्ठ है। आस्तिक शत्रु भी श्रेष्ठ हैं नास्तिक मित्र की अपेक्षा। शत्रु वर्तमान को कष्टप्रद हो सकता है, परंतु नास्तिक मित्र आगामी भव में कष्टप्रद होगा। धर्म से दूर रखकर सहस्त्रों अज्ञानी मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी शत्रु अच्छा है, क्योंकि वह तत्व की यथार्थता को समझाएगा जो कि भावी काल में तथा वर्तमान में सुखप्रद होगी। अपने घनिष्ठ मित्र को सब दे देना, परंतु माँ, बहन, बेटी, स्वपत्नी और आत्मधर्म नहीं देना। इनका देना घोर अधर्म है। मित्र से कोई बात नहीं छिपाना, परंतु धर्मात्मा की कमी, झनक झन्नी एवं गुरु के प्रति निंदा भाषण मित्र से भी नहीं करना। मित्र की मित्रता को दीर्घजीवी बनाकर रखना चाहते हो तो मित्र से मधुर भाषण का प्रयोग करो, क्योंकि कटुक भाषण विष के तुल्य है। जैसे विष भक्षण से प्राण शरीर से निकल जाते हैं, उसी प्रकार कटुक भाषण से मित्रता के प्राण निकल जाते हैं। जो मित्र के गुण रहस्यों का उद्घाटन बाहर करे, मित्र की गुप्त बातों को शत्रुओं से प्रकट करता हो, ऐसे मित्र की मित्रता विष वृक्ष को पानी देने की तुल्य है। उस मित्र से शीघ्र ही मध्यस्थ हो जाना चाहिए। उससे अपने आप को पृथक कर लेना ही श्रेष्ठ है। मित्र के वचन यदि हमारे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में वृद्धि के कारण है, आत्महित में कार्यकारी है और कटुक भी क्यों न हो, उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। रोगी के लिए रोग मुक्ति के लिए जैसे कड़वी औषधि का सेवन उपादेय है, वैसे ही हितोपदेश के कड़वे वचन भी हितकर जानो। मित्र की मित्रता तभी तक जीवित रहती है जब तक दोनों मित्रों के मध्य श्री
एवं स्त्री का राग प्रवेश ना करे। जिस क्षण मित्रों के मध्य श्री स्त्री खड़ी हो जाती है, उसी क्षण मित्रता कांच के तुल्य टूट जाती है। घनिष्ठ मित्र के सामने अन्य किसी से कानो कान बात नहीं करना, नहीं तो मित्र के अंदर अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। फिर पुनः विश्वास स्थापित होना कठिन कार्य है। अहो ज्ञानी, मत देखो किसी को शत्रु भाव से, सबके दिन एक से नहीं होते। समय परिवर्तनशील है, प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखो। शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाता है। कर्म विपाक पर ऐसा ही संसार का स्वभाव है। यदि आपके पास किसी को देने को कुछ नहीं है अथवा कृपणता के कारण देना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु दिन दुखी जीवों के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव नहीं छोड़ देना। यदि आप आस्तिक हो तो संपूर्ण विश्व की सहानुभूतियाँ उसके पास स्वयमेव आ जाती है, जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखता है। स्वार्थ के वश होकर अपनों के प्रति सबकी मैत्री प्रकट होती है, परंतु यह सत्यार्थ सम्यक मैत्री नहीं है। मैत्री भाव तो चारों ही गतियों के जीवों के प्रति सादृश्य होता है। ओम नमः।